हॉस्टल की भटकती आत्मा सचिन एक साधारण परिवार का लड़का था, जिसे उसके माता पिता ने बड़े सपनों के साथ एक अच्छे कॉलेज में भेजा था। माँ बाप की उम्मीदें थी कि सचिन बड़ा आदमी बनेगा, घर की गरीबी दूर करेगा, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। सचिन भी इन्हीं उम्मीदों के साथ शहर के बड़े कॉलेज के हॉस्टल में आकर रहने लगा। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई का दबाव बढ़ने लगा, सचिन को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि वह इन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा है। हर परीक्षा के बाद उसके नंबर कम आते और उसकी हिम्मत टूटने लगती। दोस्तों के सामने वह मुस्कुराता, पर अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। सचिन हर रात हॉस्टल की छत पर जाकर बैठता, आसमान की तरफ देखता और सोचता कि क्या वह कभी अपने माता पिता की उम्मीदें पूरी कर पाएगा। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, सचिन ने अपने दिल का दर्द और असफलता की पीड़ा को और सहन नहीं कर पाया। उसे लगा कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। वह हॉस्टल की छत से कूदकर अपनी जान दे बैठा। सचिन की आत्महत्या के बाद हॉस्टल में एक अजीब सा माहौल बन गया था। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। छात्रों ने महसूस किया कि रात के वक्त जब सब सो जाते तो अचानक हॉस्टल के गलियारों में ठंडी हवा चलने लगती। कभी कभी रात के बीचों बीच किसी के रोने की धीमी आवाजें सुनाई देती, लेकिन जब कोई जाकर देखता तो वहां कोई नहीं होता। रूम नंबर 306, जहां सचिन रहा करता था, अब सबसे खौफनाक कमरा बन चुका था। नए छात्रों को इस कमरे में रहने से डर लगने लगा था। लोग कहते थे कि जो भी उस कमरे में रहने आता उसे रात में एक अजीब दबाव महसूस होता, जैसे कोई उसे सूंघे से देख रहा हो। कई बार तो छात्रों ने यह महसूस किया कि कोई उनके बिस्तर के पास बैठा हुआ है और गहरी सांसें ले रहा है। कुछ छात्रों ने तो यह भी बताया कि उन्होंने रात में सचिन की परछाई देखी है, जो बस चुपचाप खड़ी रहती है और उन्हें घूरती रहती है। एक बार अमित नाम का एक छात्र, जिसे हॉस्टल की इन बातों पर यकीन नहीं था, उसने रूम नंबर 306 में रहने की जिद की। उसे लगा कि ये सब बस अफवाहें हैं। पहली रात तो सब ठीक रहा, लेकिन दूसरी रात जैसे ही अमित सोने की कोशिश कर रहा था, उसे लगा कि उसके कमरे में कोई और भी मौजूद है। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है और उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि एक धुंधली आकृति उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। वह सचिन की आत्मा थी। उसकी आंखें लाल और गुस्से से भरी हुई थी। अमित पूरी तरह डर गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वह अपने आप बंद हो गया। पूरे कमरे में अचानक ठंडक फैल गई और सचिन की आत्मा ने उससे धीरे धीरे कहा, तुम मेरी जगह पर हो, मैं तुमसे वह सब कुछ छीन लूंगा जो मुझसे छिन गया। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह पूरी रात चीखता रहा। सुबह जब हॉस्टल के दूसरे छात्र कमरे में पहुंचे तो उन्होंने अमित को बेहोश पाया। उसके चेहरे पर डर की एक खौफनाक छाप थी, जैसे उसने कुछ बेहद भयानक देखा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह फिर कभी पहले जैसा नहीं हो पाया। उस घटना के बाद रूम नंबर 306 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब कोई भी उस कमरे के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन फिर भी रात के सन्नाटे में कुछ लोगों को छत पर चलते कदमों की आवाजें, किसी के रोने की धीमी आवाजें और कभी-कभी सचिन की परछाई दिखाई देती है। कहते हैं कि सचिन की आत्मा अब भी अपने अधूरे सपनों के बोझ से बंधी है और उसे शांति नहीं मिल पा रही। जब तक कोई उसके दर्द को समझकर उसे मुक्त नहीं करेगा, तब तक उसकी आत्मा इसी तरह हॉस्टल में भटकती रहेगी, हर आने वाले छात्र को अपने खौफनाक अंत की कहानी सुनाती रहेगी।